आज हम बीए पार्ट थर्ड के कानून पर थॉमस एक्विनास के विचार का अध्ययन करेंगे। कानून की व्याख्या थॉमस एक्विनास के राजनीतिक दर्शन की मूल विशेषता। इसके कारण वह मध्ययुगीन विचारकों के शीर्ष पर है। मध्य युग का अरस्तु है तथा उसके दर्शन में प्राचीन और आधुनिक तत्वों का समावेश है। एबस्टीन ने भी उनके बारे में कहा है, एक्विनास के बारे में, कि सभ्यता के भंडार में मध्य युग की सबसे महान देन जन समुदाय की परंपराओं पर आधारित कानून की सर्वोच्चता की धारणा है। थॉमस एक्विनास ने अपनी रचना सुमा थियोलॉजिका में कानून की परिभाषा निम्न प्रकार से दी है। कानून सामान्य हित में विवेक का आदेश है जो उस व्यक्ति द्वारा उद्घोषित किया जाता है जिसके हाथ में जन समुदाय की देखरेख का भार है। यह राज्य के व्यवहारिक विवेक का आदेश है जो किसी पूर्ण समुदाय पर शासन करता है। पहला इसका है, कानून विवेक पर आधारित है, यानी थॉमस कानून को प्राकृतिक कानून के परस्पर सिद्धांत पर आधारित मानता है। उसके लिए कानून सर्वदा प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्तर पर और प्रत्येक रूप में मूलतः विवेक की अभिव्यक्ति है। कानून सामान्य हित के लिए है, यानी कानून का उद्देश्य क्या है? सामान्य हित की वृद्धि करना, न किसी वर्ग, जाति या हित की पूर्ति करना। तीसरा है, कानून जन समूह की इच्छा है, यानी थॉमस कानून में ऐच्छिक तत्व को स्वीकार करते हुए जन समूह के विवेक पर बल देता है। कानून की व्याख्या में थॉमस ने प्राचीन और आधुनिक तत्वों का समावेश किया है। जहाँ कानून में प्राचीन तत्व हैं, विवेक प्राचीन तत्व है, वहाँ संप्रभु की इच्छा आधुनिक तत्व है। लोक प्रभुता की स्पष्ट बात करते हुए भी थॉमस कानून को समुदाय की नैतिकता प्रदान करता है। चौथा, कानून उद्घोषित किया जाता है, यानी कानून मानव व्यवहार के नियमों को निर्धारित करता है, अतः उसे जिन पर लागू किया जाता है उन्हें उसका ज्ञान होना चाहिए। कानून की उद्घोषणा होना अनिवार्य है। अब उसने थॉमस एक्विनास ने कानून के वर्गीकरण किया है, जिसमें शाश्वत कानून, दूसरा आता है प्राकृतिक कानून, तीसरा है देवी कानून, चौथा है मानवीय कानून। ये 4 प्रकार बताए हैं कानून के, जिसका अपन आज पहला अध्ययन करेंगे, शाश्वत कानून। शाश्वत कानून क्या है? शाश्वत कानून देवी विवेक है, यानी शाश्वत कानून क्या है? देवी ज्ञान है जो सभी कार्यों और प्रवृत्तियों को निर्देश देता है और स्वयं में क्या है? सत्य है। शाश्वत कानून क्या है? ईश्वरीय योजना है जिसके द्वारा वह सृष्टि की रचना करता है तथा जिसके द्वारा वह उसे संचालित और जीवित रखता है। यह विवेकशील और अविवेक की जगत दोनों में विद्यमान है। विवेकशील जगत में यह आंशिक रूप में प्राकृतिक और मानवीय कानूनों के रूप में विद्यमान है और अविवेकी जगत में ये ऐसे कानूनों में विद्यमान है जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आदि। शाश्वत कानून अनादि और अनंत है। ये देश और काल की सीमा से परे है। यह सर्वदा विद्यमान है। दूसरा उन्होंने क्या बताया प्रकार थॉमस एक्विनास ने कानून का? प्राकृतिक कानून क्या है? कि मानव इसका निर्माण नहीं करता, ये कानून तो पहले से ही विद्यमान है। आप उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मानव जीना चाहता है और जीने के लिए क्या चाहिए? जीवन सुरक्षा की आवश्यकता है। अतः जीवन की सुरक्षा क्या है? ये आत्मरक्षा ही प्राकृतिक कानून है। जब मानव अपनी बुद्धि और विवेक से प्राकृतिक कानूनों के आधार पर सामाजिक आचरण के लिए सामान्य नियमों को बना लेता है तो वे सकारात्मक विधियाँ मानवीय कानूनों का रूप ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा हमारा क्या था? प्राकृतिक कानून। तीसरा हमारा क्या है? देवी कानून। देवी कानून क्या होता है? ईश्वर का आदेश, यानी देवी कानून क्या है? ईश्वर के उपहार हैं जो चुने हुए व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। ये देववाणियाँ हैं जिन्हें पैगंबरों द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, जिन्हें बाद में धार्मिक ग्रंथों में लिपिबद्ध कर दिया जाता है। बाइबिल के 10 कमांडमेंट्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। देवी कानून आध्यात्मिकता से संबंधित है। ये मानव जीवन के
आध्यात्मिक पहलुओं को निर्धारित करता है, उसके लौकिक पहलुओं को नहीं। हेकल ने सही कहा है कि देवी कानून नागरिकों और शासकों को उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहाँ मानवीय कानून पहुँच भी नहीं सकते। चौथा हमारा क्या आता है? मानवीय कानून। व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों पर शासन करने के लिए जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? हम मानवीय कानून कहते हैं। ये अन्य प्रकार के कानूनों से इस रूप में भी भिन्न है कि जहाँ शाश्वत, प्राकृतिक और देवी कानून मानव और जड़ जगत दोनों पर लागू होते हैं, वहाँ मानवीय कानून केवल मानव पर लागू होते हैं। मानवीय कानून की विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला, मानवीय कानून क्या है? सकारात्मक विधियां हैं, यानी उन्हें किसी समय मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। ये दो प्रकार की होती है, नागरिकों के लिए और दूसरा राष्ट्रों के लिए। दूसरा है हमारा मानवीय कानून विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं हैं, यानी सेबई ने क्या कहा है कि सत्ता केवल उसे शक्ति प्रदान करती है और स्वाभाविक रूप से युक्तियुक्त और न्यायोचित है। थॉमस क्या कहते हैं कि राजा की इच्छा, आदेश या कानून विवेक पर आधारित नहीं तो वे कानून नहीं, अधर्म और दुराचार है। तीसरा क्या आता है हमारा मानवीय कानून का कि मानवीय कानून के प्रति भक्ति असीमित या अशर्त नहीं, यानी थॉमस क्या कह रहा है कि एक अत्याचारी शासक के अधिनियम कानून नहीं है, कानून के विकृत रूप है। वे कानून के स्थान पर क्या है? हिंसा के कारण है। नेक्स्ट क्या आता है? मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति करता है, यानी किसी विशिष्ट व्यक्ति या वर्ग या जाति के लिए निर्मित नहीं किया जाता। कानून की तुलना उस अग्नि से की जा सकती है जो सब और निष्पक्षता से उष्णता फैलाती है। थॉमस क्या कहते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति परिवार का भाग है और नगर पूर्ण समुदाय हैं, तो शासन किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नहीं, कानून का निर्माण नहीं कर सकता। कानून सभी की अच्छाई के लिए निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट है मानवीय कानून सुख में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है मानवीय कानूनों के पीछे सार्वजनिक मान्यता और सहमति का बल शक्ति है। नेक्स्ट है मानवीय कानूनों में दंड देने की शक्ति है, अर्थात जब मानवीय कानूनों की उल्लंघना की जाती है तो दंड दिया जाता है। थॉमस क्या कहते हैं कि प्राकृतिक विधियाँ जब धीरे धीरे अभी समय परंपराओं और आदतों में प्रचलित हो जाती हैं तो राज्य उन्हें समर्थन प्रदान कर देता है। राज्य का समर्थन मिलने पर उनकी पालना आवश्यक हो जाती है, अन्यथा उनकी उल्लंघना पर दंड मिलता है। नेक्स्ट, मानवीय कानून केवल लौकिक विषयों तक ही सीमित है। मानवीय कानून देवी कानूनों से पृथक है। जहाँ देवी कानूनों का संबंध मानव की आत्मा और उसके परलोक से है, वहाँ मानवीय कानून का संबंध केवल लौकिक विषयों से है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि थॉमस क्या कहता है कि कानून का स्थान ईश्वर का वक्ष स्थल है। उसकी कानून की वाणी विश्व की शांति है। थैंक्स।